भाभी जी। हाय दिया, मजा आ गया। ऐसा गाना बजाना चलता रहे तो मोहब्बत परवान चढ़ती रहेगी हमारी। क्या बोले? और भाभी जी कैसी हैं आप? हम तो ठीक बा। आपको पता है कल रात क्या हुआ? अगर ये लड्डू के भैया के साथ हुआ है तो प्लीज डोंट शेयर इट विद मी। हुआ तो उनके साथ ही है। ओह, तो कल रात मेरी तमन्ना की मासूम बकरी को एक भेड़िए ने दबोच ही लिया। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी उसके बाद क्या हुआ? हाँ तो वही तो, कल रात को ना लड्डू के भैया और हम गहरी नींद में सो रहे थे। What? आप और लड्डू के भैया सो रहे थे? Really? Oh God! मैं ऐसे डर रहा था। Good, very nice. Yes, good. You should sleep on time. Good, that's nice. हाय दिया, आप हमरे सोने को इतना एंजॉय काहे कर रहे हैं? अभी एक्चुअली क्या है कि जब तक आप और आपके लड्डू के भैया सोते रहेंगे मेरी तमन्नाएं जागती रहेंगी। जिस रोज आप और लड्डू के भैया जाग गए मेरी तमन्नाएं सो जाएंगी। बोलते हैं ना आप हमरी तो कछु समझना ही आता है। अभी जी समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो मिसेस तिवारी है। आप क्या बोले? अभी आप कुछ बता रही थी, यू टेलिंग मी समथिंग। हाँ, तो कहा है ना कल रात को जब हम और लड्डू के भैया सो रहे थे तो उनके कपड़ों में ना एकदम से एक चूहा घुस गया। What? उनके कपड़ों में चूहा? हाँ सच्ची, उनका हालत देखने लायक था सच्ची, वो बहुत डर गए थे। डर के मारे उनके गुर्दे नीले पड़ गए होंगे, आई एम श्योर। नीले ना ही इंद्रधनुष हो गए थे। आपके लड्डू के भैया एक नंबर के डरपोक हैं, कागजी शेर है, कागजी शेर। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगता है का? लगता है ना भाभी जी, बहुत डर लगता है आपकी बेरुखी से। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आज तक वो डर नहीं बना जो हमें डरा सके। डर तो हमसे डरता है भाभी जी। हमारा नाम विभूति नारायण मिश्रा ऐसे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी? आपको एकदम भी डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं भाभी जी, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले जहां मैं रहता था ना भाभी जी, उसके पास ही में एक कब्रिस्तान था। मैं रोज खाना खा के रात को 12 बजे से 2 बजे तक टहल मारता था और कई बार चुड़ैलों के साथ हाइड एंड सीक भी खेलता था। छुपन छुपाई चुड़ैलों के साथ? Yes, they were my friends. और आपको डर नहीं लगता था? भाभी जी डरते मुर्दे थे जो खबर में होते थे। जब तक मैं वहां पे होता था ना वो खबर से बाहर नहीं आते थे। They should stay right inside. अभी तो बहुत ऊंचा ऊंचा डींगे भाग रहे थे। आप तो एक नंबर के फुसकी बम निकले। बताइए, ये मुंह और मसूर की दाल करे हमें डर नहीं लगता। देखिए कैसे डर गए। आप पीछे से किसी शेर को भी डराएंगे वो भी डर जाएगा। अरे जाइए, फालतू की बकवास मत कीजिए। चले आते हैं हमारी बीवी को पकाने, आग के चक्कर में हमें खाना देना भूल जाती है। तिवारी जी मेरी बात। अरे जाइए यहाँ से। जाइए। कागजी शेर, फुसकी बम। सच्ची कितना ऊंचा ऊंचा फेंक रहे थे। और तुम जो इनके चक्कर में खाना देना भूल जाती होगा का? सारी लड्डू के भैया अभी लगाते हैं। लगाओ तुरंत। सांस लो। कुत्ते की तरह क्यों हाँफ रहे हो? सांस लेने को कहा। इतने जोर जोर से लोगे तो जो चंद सांसें हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे लो और बैठकर बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? डॉक्टर साहब, पहले मेरी खुराक 8 तंदूरी रोटियां और 1 मुर्गा रहती। अब जा खुराक जो घटके है ना, 1 मुर्गा और 7 तंदूरी रोटियां रह गई है। ओहो हो लौंडे, तो वाकई में यार बड़ी चिंता का विषय है। खाने में जो है ना थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा मिर्च मसाला, ऐसा मसालेदार खाना खाओ। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? जैसे तो मेरे को गैस बन जाएगी, पेट फट जाओगे मेरो। अरे यही तो मैं चाहता हूं कि तेरे जैसे कमीने का पेट फट जाए। क्या कहा गो सारे धी का लट डॉक्टर साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं ना परेशान कर रहा हूं उनको, जाए मेरे गर्दन में उंगली कर रहे हैं। टीका, ये डॉक्टर का मजाक उड़ाता है। मेरी बद्दुआ है,
मेरी बद्दुआ है तुझे पाइल्स हो जाए और इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर ना तुझे मिले। डॉक्टर साहब कोई और बद्दुआ दे दो, क्योंकि मियादी पाइल्स को 3 दिन में ठीक करने की कुव्वत रखता है टिल्लू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। शाम को क्लिनिक के पास मिलो, पाइल्स के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है, बस मुझे भी थोड़ा पूछना था कुछ है? अरे प्रेम भाई कैसे हो? कागजी शेर, मिट्टी के ढेर साले। क्या हुआ कच्चा बनियान, किसने तुझे जलील किया हाँ? जो इतना उकड़ा हुआ लग रहा। तिवारी भैया को तो एक ही आदमी जलील करता है, वो विभूति भैया। आप यार, क्योंकि ये आदमी जलील होने के लायक है। इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ आओ और मुझे जलील करो। अरे आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप जलीलों के जलील। सुनो मैं लौंडो, तिवारी जी एक शब्द मत निकालिएगा, बता रहा हूं आपको मैं। अरे काहे ना निकाले, इन लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि आप कैसे दूसरों की बीवियों को पकाते हैं। ये जनाब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि कब्रिस्तान में इन्हें देखकर मुर्दे कब्रों में डर के मारे घुस जाते हैं। ये जो है चुड़ैलों के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं ये जनाब। हाँ खेलता हूँ हाइड एंड सीक चुड़ैलों के साथ। इससे पंडित रामफल का क्या जाता है? पंडित रामफल का नहीं जाता, लेकिन डेविड चचा का तो जाता है। क्या बका आपने? और क्या, अब एक नए नाजायज रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। शट अप तिवारी जी। अच्छा अगर इतना ही है ना तो चलिए आप हमारे साथ आज एक शर्त लगाइए। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि एक रात तो गुजारिए कब्रिस्तान में। अगर आपकी नहीं फटी गुर्दों की नसें तो आप जीत जाएंगे, और अगर आपकी फटी गुर्दों की नसें तो आपको हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। शट अप। क्या आपने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है कि ऐसी वाहियात बेवकूफी शर्त लगाऊंगा आपसे? नो वे। भैया ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। विभूति सेठ बात से पलटने को मर्दानगी ना कहते हैं। थू तू हो जाएगी अगर तुमने तिवारी सेठ की बात कबूल ना करी। भैया इतिहास के पन्नन में तुम्हारा नाम ना गोबर से लिखो जाएगा। लानत है तुम्हारे ऊपर अगर बात ना सुन रहा हो ध्यान से तुम। गंदे नाले में डूब कर क्यों ना मर जाते भैया तुम? 100 गीदड़ मरे रहते ना जब तुम पैदा भये थे भैया। तुम संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे वो विभूति है, लानत है तुझ पे, तू दोस्ती के नाम पे कलंक है। अबे वो भाड़े का टट्टुओं। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे प्रेशर लग रहा, मैं भी आया। सुनो पीछे भी इंतजाम है। मुझे इंग्लिश लगता है। विभूति सेठ का पीछा करना है क्या? एक्स्ट्रा 1000 रुपए लगेंगे। हाँ चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। जी जी कपूर जी, नहीं मैं अभी निकल रही हूँ, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी लखनऊ। ओके आई सी यू, बाय। या तुम कहाँ जा रही हो? हाँ वो मैं तो लखीमपुर खीरी जा रही थी। नाउ नाउ यस नाउ। ज्यादा खुद को मत, काम के लिए जा रही हूँ मैं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम्हें क्या हो गया, क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? यार तिवारी जी ना पता नहीं किस बात की दुश्मनी है उनको मुझसे। जब देखो तो मेरे गुर्दे पकड़ के झूलते रहते। इसमें उनकी गलती नहीं है, तुम भी कम नहीं हो। What? अरे तुम कितना परेशान करते हो उन्हें। भभूति जी दरवाजा खोलिए। देखिए मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया ये आदमी। लेकिन हुआ क्या, तुम इतने डर क्यों रहे हो? मैं इस आदमी से डर रहा हूँ, मैं अपने गुस्से से डर रहा हूँ। गुस्से से, गुस्से में आके मैं कहीं इसका हाथ तोड़ के इसके हाथ में दे दूं। तुम उसका हाथ तोड़ के? भाभी जी दरवाजा खोलिए, आपके पति की करतूतें बतानी है आपको। मैं इस आदमी गर्दन तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगा। तुम इसकी गर्दन तोड़ के इसके हाथ में दे दो या जो करना है कहो, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। तुम चाहती हो तुम्हारे बिजनेस ट्रिप की शुरुआत ऐसे कलेश भाव से शुरू हो? मैं दरवाजा खोल रही हूँ। खोल दो, जाओ खोलो, खोल दो दरवाजा। Open the door. Yeah, open the door. Yeah, sure. यस तिवारी जी। हेलो भाभी जी। आइए। जी। ओह
एक्सक्यूज मी, क्या क्या हुआ तिवारी जी? क्या बताएं भाभी जी, ये जो आपके पति देव है ना, ये एक नंबर के फेंकू चंद है। ये आदमी झूठ बोला, ही इज अ लायर। ये झूठा आदमी, ये इज अ लायर। अरे झूठे तो आप हैं, नंबर 1 के झूठे इंसान है। ठीक है तिवारी जी, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या, क्या है? समस्या ये है भाभी जी की ये दरअसल हमारी भोली भाली बीवी के सामने अपनी बड़ी लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम बड़े बहादुर हैं, कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ हम नाइट वॉक करते हैं और चुड़ैलों के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं वगैरह वगैरह। ये रियली? जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं, हमने दरअसल इनके सामने एक शर्त रखी है कि कम से कम एक रात तो गुजारो कब्रिस्तान में। तिवारी जी, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो जरूर विभू जाएंगे कब्रिस्तान और डिनर करेंगे वहां पर। आई एम श्योर ही कैन डू दैट फॉर यू। व्हाट आर यू टॉकिंग? क्या बात कर रही हो तुम? यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस विभू। तिवारी जी तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगर ये चाहते हैं कि तुम एक रात कब्रिस्तान में गुजारो तो तुम गुजार लो ना। यस श्योर, मैं उस वक्त तो यहाँ पर नहीं रहूंगी, बट आई एम गोइंग टू कीप माय आईज ऑन यू एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू अ गुड जॉब। तिवारी जी ये जरूर करेंगे। हमें आपसे इसी न्याय की उम्मीद थी भाभी जी, लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं कि भभूति जी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वेरी गुड जी, तो मिलते हैं कब्रिस्तान में। जी देखिए, ये देखिए क्या कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट विभू। ये तुम्हें मेरे बिहार पे बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जाके मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? आजा। अरे भाभी जी। लो, हाय दिया, क्या हुआ? इतने घबराए हुए काहे हैं? No, not at all. Actually भाभी जी क्या है कि आज की रात मैं जागर खटिया कब्रिस्तान में गुजारूंगा। हाय दिया, काहे? अनीता जी घर से फिर से बाहर निकाल दी का? भाभी जी अगर मैं कोई रात घर से बाहर गुजारता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अनु ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोई और भी कारण हो सकता है भाभी जी, समथिंग एल्स। तो का सीजन है? भाभी जी वो रीजन कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। एक तो आपके लड्डू के भैया एक नंबर के डरपोक हैं और वो समझते हैं कि मैं भी डरपोक हूँ। साफ साफ बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? आपके लड्डू के भैया ने मुझसे शर्त लगाई है कि मैं आज की रात कब्रिस्तान में गुजारूं। हाँ तो अच्छा है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप ये दूध से पानी को निकालना क्यों चाह रही हैं? अरे वो सब लोग हंस रहे थे ना आपके ऊपर कि आप डरपोक हैं, डरपोक है। लड्डू के भैया भी आपको फुसकी बम बोले रहे। तो आप रह लेंगे कब्रिस्तान में रात को तो सबको पता चल जाएगा कि आप डरपोक ना आई हैं। चलिए अब जाइए। हाँ, ऑल द घोस्ट। ऑल द बेस्ट होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं भाभी जी, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। I'm just chilled out, all right? Thanks. हेलो, अम्मा जी प्रणाम करे हैं। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे कहाँ उनको, मिलते नहीं कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। तो भभूति जी आपका और हमारा साथ अब यहीं तक था। अब डोर ऑफ हेवन के उस तरफ वाला रास्ता आपको अकेले तय करना है। भैया कहा सुना माफ करना भैया, कभी भी हमने है ना दिल से आपको बुरा नहीं समझा था भैया। विभूति सेठ आप नेक दिल, शरीफ, दयालु, दानी, इनमें से कछु ना थे, लेकिन कभी कभी हम सबके काम आ जाया करते थे। अरे मोरी मैया, तो भैया कुल मिला के कहा जाए
तो तुम एक चालू किस्म के इंसान है थे, लेकिन कई मौकन पे काम भी आते थे। क्या तुमने थेते लगा रखा है यार? मैं मर गया हूँ क्या? मैं तो जिंदा हूँ अभी। देखिए लौंडे गलत नहीं कह रहे। ये कब्रिस्तान है इतना मनहूस कि एक बार जो इसके अंदर जाता है वो जिंदा लौट के वापस नहीं आता है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, डराने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आप डर जरूर रहे हैं। शट अप। डरे मेरी जूती। ओह गॉड प्लीज मेरी रक्षा करना गॉड प्लीज प्लीज। देखिए बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर हम लोग बैठे हैं, ठीक है? और ये उतार दीजिएगा, इसकी वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जाइए ना। अरे सेठ जी एक काम कर देना, टाइम पास करने के लिए पत्ते वत्ते खेलते हैं क्यों? ठीक है मलकान। टिल्लू सही कह दे यार, दिल की बात छीन ले भैया। एब्सोल्युटली राइट। बात सुनो, हम जुआ हुआ नहीं खेलते। यार भैया कमाल कर रहे हैं। ज्यादा ना खेलेंगे, 10-10 की बाजी लगाएंगे बस। ठीक है, पत्ता निकाल यार। निकाल। बेलाडोना जेकब्स। क्या लगता है तो भभूति जी की आवाज थी। पिट्टे तो नहीं बोल गए? हाय दैया, कुछ भी बोलते हैं। एक तो बेचारे भरभूति जी को आप कजाकिस्तान भेजे। अरे तिवारी भैया, आपने बताया नहीं, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप। अरे अभी तो भाभी जी कह रहे थे ना कि आपने विभूति भैया को कजाकिस्तान भेज दिया था। ये कब्रिस्तान कहना चाह रही है। ऐसा ही पकड़े हैं। इतने बेचारे कमजोर दिल वाले आदमी को इतने रात को भेजेंगे वहाँ कब्रिस्तान में, तो वो टैना ही बोलेगा का? ये कमजोर दिल वाले हैं?
दिन में तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि कब्रिस्तान में ऐसे रात को टहलते हैं, नाइट वॉक करते हैं और वो चुड़ैल के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं वगैरह वगैरह। मुझे लगता है तिवारी भैया, विभूति भैया ने जरूर किसी भूतनी के साथ नाइट वॉक पे टॉक कर लिया होगा, जिसकी वजह से इनकी ऐसी तबीयत शॉक हो गई। भैया हाँ होश आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? फिलहाल जिंदा हैं जनाब। आप ठीक तो हैं भरभूति जी? भाभी जी हाँ, कैसा लग कैसा रहा है? वो बहुत खतरनाक है, उसकी आंखों में खून है, उसने मुझ पर अटैक किया। लगता है विभूति भैया किसी चुड़ैल का जिक्र कर रहे हैं। हाय दैया, चुड़ैल। अरे काहे कि ये वहाँ डरपोक आदमी है, वहाँ किसी टहनी को चुड़ैल समझ लिया और बेहोश हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिवारी भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हाय दैया, अब कैसा लग रहा है भरभूति जी? बेटर लग रहा है भाभी जी। आई थिंक मुझे सोना चाहिए, मुझे सोने दीजिए। हाँ हाँ सोइए भैया, और ये भभूत रख लीजिए, नहाने के बाद पूरे बदन पे मल लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है ना ठीक हो जाएगी। और आइंदा से शेखी मत बघारिएगा, ठीक? चलो हाँ हाँ, आप ये बत्ती बुझा दीजिए ना। चलिए भरभूति जी, टिकट केयर।